मंडी परिसर में फेस मास्क को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कार्रवाई की जाती है, उसके बावजूद देखा जा रहा है कि आज भी व्यापारी बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, जब से कोरोना की गंभीरता बढ़ी है, कोरोना दोबारा से अपनी गति पकड़ा है, तब से मंडी परिषद ने और हमारे उत्तराखंड सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने कड़े नियम कदम उठाए हैं। और बार बार हम लोगों ने कई दिनों से हमारा चालान अभियान चल रहा है। मंडी परिषद के समस्त हमारे कर्मचारी मंडी में जाके उनको समझाते हैं और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे पुलिस के सारे अधिकारी और मंडी के कर्मचारियों ने एक संयुक्त अभियान चलाया था, जिसमें केवल 12 लोगों का ही चालान हो पाया। उस दिन सारे लोग मंडी में मास्क लगाए हुए थे और सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी मंडी के अंदर हमने आवाजाही बहुत कम कर दी है, केवल थोक व्यापारी ही अंदर आ पा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का हम पालन कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसी बात है तो मंडी प्रशासन गंभीरता से इसको लेगा और आने वाले समय में और कड़े कदम उठाए जाएंगे। वही बात की जाए कि राज्य सरकार के द्वारा पॉलीथीन पूरी तरह बैन कर रखी है, उसके बावजूद देखा जाता है कि जो सब्जियां आती हैं, अधिकतर सब्जियां प्लास्टिक की पॉलीथीन में आ रही हैं। इसके लिए मंडी समिति क्या करना जा रहा है? देखिए, मंडी में पॉलीथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। हमारे जितने व्यापारी हैं जो यहाँ से अपनी लोडिंग करते हैं, वो लोग जूट के कट्टों का या प्लास्टिक के कट्टों का ही उपयोग करते हैं। जो पॉलीथीन में माल आ रहा है, ये बेहड़ी या बरेली बाहर के काश्तकार जो हैं, ये अपने पॉलीथीन में भेजकर गाड़ी के अंदर यहाँ पर भेज देते हैं। कई आड़तियों को कई बार हम लोगों ने उनका चालान किया है, उनकी पॉलीथीन छीनी है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसको गंभीरता से देखते हुए हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। वही बात करते हैं, पहाड़ों में इस बार बारिश न होने की वजह से आलू की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है, उसके लिए किसानों को क्या राहत दी जाएगी? हाँ, देखिए, इस बार एक पाले से 3-4 दिन एक काला पाला पड़ा है, उससे हमारे आलू की फसलें जो नदी किनारे हमारे खेत थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं भी वो क्षेत्र में गया था और हमारे जिलाधिकारी जी से हमने मांग की थी और जिलाधिकारी जी ने एक संयुक्त टीम कृषि विभाग, उद्यान विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग के पटवारी को संयुक्त निरीक्षण के लिए बोला है। बहुत जल्दी सर्वे चल रही है और जिन जिन लोगों का बीमा होगा, बीमा कंपनी को भी हम लोग लिखेंगे और राज्य सरकार को भी यहाँ से हम लोगों के द्वारा लिखा जाएगा। और जो भी पीड़ित जो लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है, उन काश्तकारों को मुआवजा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और हम लोग उनको मुआवजा दिलाएंगे। कितना मुआवजा जो दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और मुझे कहने में गर्व है कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे 5% पे आज सारी फसलों का बीमा हो रहा है। हमारे सब्जियों का भी और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के बगीचों का भी, जो सेब, पुलम, खुमानी है, उस पर 5% पे बीमा करते हैं। आलू और मटर के लिए 1 हेक्टेयर पे 75,000 रुपये का बीमा होता है, जिसमें 3500 रुपये लगभग देने पड़ते हैं किस्त के रूप में। और कई सालों से जो काश्तकार बीमा करा रहे हैं, उनका नुकसान होता है तो उनको बीमा कंपनी द्वारा अच्छी राहत मुहैया कराई जा रही है। हम लोगों ने इस बार भी कई किसानों से कहा था, सभी किसानों से आग्रह किया था कि वो बीमा कराएं और मेरा निवेदन है, जो लोग छूट भी गए हैं, अभी बीमा फिर आलू का और फसलों का शुरू होने जा रहा है, वो सब लोग अपने अपने फसलों का बीमा कराएं और प्रधानमंत्री जी की इस बीमा योजना का, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है, इस योजना का लाभ लें। आज संपूर्ण देश में अगर किसान का कहीं नुकसान होता है तो उसको अगर 100% नुकसान होता है तो 100% बीमा कंपनियां देती हैं। अगर 50% नुकसान होता है तो 50% बीमा कंपनियां देती हैं। यह हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। पिछले वर्ष मुझे यह कहने में खुशी है कि हमारे राज्य सरकार ने इस नैनीताल ज़िले में 9,940 लोगों को बीमा दिलाया और हमारे बगीचे, जो सेब के बगीचे थे, वहाँ जो 7 बार ओलावृष्टि हुई थी, उन लोगों को बहुत बड़ी राहत उस बीमा कंपनी के द्वारा राज्य सरकार ने दिलाई है। इस वर्ष भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि जिन जिन लोगों के बीमा है और जिनको नुकसान हुआ है, उनको राहत दी जाएगी। वही काश्तकार का गेहूं खेतों में कटा पड़ा है, क्या इसके लिए मंडी समिति ने क्रय केंद्र खोले हैं? देखिए, मंडी समिति ने कहीं भी क्रय मंडी समिति को खोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी राज्य सरकार और खाद्य विभाग ने सारे क्रय केंद्र खोल रखे हैं। मंडी के अंदर भी एक क्रय केंद्र हमारा खुला हुआ है। अगर किसी भी किसान को मंडी में गेहूं तुलवाने में दिक्कत होती है तो मंडी में आकर अपना गेहूं तुलवा सकता है।